लोग की शादी कर ले कोई बात नहीं, घर की बात घर में ही है। और उसके बाद फिर बोल दी मैं तो भाई सामान मान फिर लगे रहते देख ले कि कपड़े मना दो सारे ला दे, रोटी अलग बना। फिर तो बिना प्रेस के पहन ले, मैंने भी तो बिना प्रेस के पहने हैं। अरे अकड़े हुए ये सारे ऐसे। मम्मी जी प्रेस कर दो मेरे कपड़ों में, प्रेस करने। हाँ जी बहुत दर्द हो रही पेट में झुकी। जी राम राम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। आज है भाई संडे और आज हो गया हम ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि भाई आज काम था बहुत ज़्यादा। कनिष्का स्कूल में को नहीं गया आज, ना दो के अभी हम आगे ऊपर डुग्गू भी और मैं भी। कनिष्का नीचे खेलने लग रहा। आज कनिष्क की बुआ होगी भाई, मेरी बुआ जी आओगी, मेरे पति की बुआ जी, तो वो आएंगे आज। कल वो गांव में आए थे तो आज वो यहाँ पे आएंगे। नीरज दिन तक बोल रहे थे मेरी बीच वाली बुआ कि हम आएंगे। लगभग उनको साल ही होने वाला है, वो तब आए थे और उसके बाद वो आए नहीं है यहाँ पे, तो आज आएंगे और हम बहुत ज़्यादा खुश है कि बुआ आएंगे। नीरे दिन तक कह रहे थे मैं और दादी माँ का आज बुआ आज, पर आए को नहीं थे बुआ से। तो और दीबू ना इतना शरारती नहीं बहुत ज़्यादा। मैंने भी अपना घर का सारा काम कर लिया, सारे तो मैंने कपड़े धो लिए, सारे सुखा रखे कपड़े, कंबल वगैरह धो दिए। आज एक मैंने पूरा बिछा रखे था गिल्ला आई हूँ। फिर दीबू बोले मम्मा यहीं बैठूंगा मैं, तो मकला बैठ जा। तो और भाई अभी कर लेते हैं आज ये मशीन उसके अलमारी के भी धो रखे बॉक्स से, नीरे गंदे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, जर सा लग रहा है इनमें। मैंने ये भी धो दिए और डुग्गू को ले चलते अब नीचे काम कर लेते हैं। छत के ऊपर से नीचे डुग्गू को नीचे लेके आई है, रोने लग रहा था ऊपर, मगर नीचे चले। मेरी दादी भाई आज तो सुबह ही आ गई थी, हम तो सो के भी नहीं उठे थे। राम राम जी सारे सब ने छोटे बड़े प्रेम प्यार की। और सुबह में तेरी बुआ ताज़ा उठा गई। बुआ गई है भाई हिमाचल, मतलब मेरी बुआ की जो बहू है वो हिमाचल की है, तो उनके मतलब कुछ प्रोग्राम था वहाँ पे, तो बुआ 6 बजे गई अपनी बहू के साथ। और दादी भी फिर आ गई वहाँ पे, दादी का जमाई था, उनके फूफा जी थे और मेरी बुआ का बेटा। और मैं उठा किसका ला रहा हूँ फिर? सही बात है दादी, माँ मैं तो जाऊँगा ही, मैंने तो जोन छोड़ गया कर। ऐसा भी नहीं है कि भाई दादी ने दिखा है, दादी कुछ सारा हिलाते उनका, फिर दादी ने कुछ दिखता तो है नहीं मगर फिर दादी आई गई वहाँ से। बुआ के बेटे ने भी काम पे जाना था, काम नहीं धंधा उठा मैं करने जोगी धरन जोगी। हमारी दूसरी बुआ आने वाली है। साहिल का फोन हो रहा था कि बुआ के फोन में फोन आने लग रहा था। साहिल मतलब मेरे देवर का नाम है, तो बुआ तो फोन करने लग रहे थे, साहिल के फोन में फोन आने लग रहे थे, उसने उठाया को नहीं, तो वही फोन करे थोड़ी देर में आऊंगी, मैंने लेना आ जाऊँ था मट्टे पे बस स्टैंड पे आऊंगी बुआ। तो निकिता जानी पड़ा जाकर छोड़ कानी पड़ा के कराई साजिन दो तो आंदानी कुछ बहुत ज्यादा दर्द हो रही है पेट में। फिर तो बिना प्रेस के पहन ले, मैंने भी तो बिना प्रेस के पहने हैं। अरे अकड़े हुए ये सारे ऐसे। अभी बुआ आएगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? तो इतनी टेंशन है तने क्या सोचेगी मेरे बारे में? बिना प्रेस के पहन ले, मैंने भी तो बिना प्रेस के पहने हैं। इतना मन करता प्रेस करने का तो अपनी सासू पे करवा ले। मेरी सासू भी कपड़े धोने लगी, आप कर दो। अपने को तो किसी की प्रेस नहीं होती, सीधी सी बात है। न्यू सोचा है कि धीरे धीरे इन्हें नौकरानी बना दूं, है इतनी पागल तो नहीं हूँ मैं। कुर्सी ले ले, नौकरानी की बात नहीं कर रही मैं, कुर्सी ले ले। नौकरानी मैंने बोला थी कि नौकरानी बनो, अब बस प्रेस ही कर दो, बाकी का सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। मेरी बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। दादी आप बोलो ना एक बार को। ये के कहूँ मैं नहीं बनता दे रहता हूँ, अपना आप कर लेते ससुर, दूसरा कौन रहेगा किसी का काम करना? कोई नहीं कर दी आके धक्का है कर ले, अपनी थोड़ी कर ले रही मैं करता हूँ। झुके नहीं जा रहा है नीचे को, बहुत कोई बात नहीं, तेरे सासू का करा ले। सासू जी कपड़े धो रही है। एक काम बनाएगा भी कपड़े धो फिर कर देगी, मेरी तरह समाई कर ले। तो यहाँ पे बैठी तो है, थोड़ी प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर इसने जिद नहीं करे कर दे, नहीं कर दीजिए ना करने दे दे क्या करा फिर धक्का ही कुछ कौन कर दिया। दादी मैंने भी तो बिना प्रेस के पहन रखे हैं। कहने लगी करके कि मैंने के नहीं प्रेस बनाएगी, नहीं सी मजबूरी है या अपने उतार दियो। मम्मी जी प्रेस कर दो मेरे कपड़ों में, प्रेस करने। हाँ जी बहुत दर्द हो रही पेट में, झुके नहीं जा रहा। कर दूंगी, रख दिए अपने आप ही कर दूंगी। उनको बोल रही थी मैं, बोलती कि मैं तो बिना प्रेस के पहन लेती हूँ। फिर पहन ले बिना प्रेस के पहन ले, हम भी तो बिना प्रेस के पहन ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तूने कहीं बाहर जाना, बाजार में जाना है तो घर में नहीं पहन सकते क्या? बाजार में नहीं जा सकती यार, फिर जा सका के साथ फिर मैं पकड़ रही हूँ उसने, चली जाओ। दे देंगे बाजार में भी। मारा बता ना बैठी आराम था सवेरे की, फिर क्यों जड़े उठ गया उठा मिल गए काम नहीं करे कर जमा भी आगा पीछा कर्म देकर सारा छोड़ देकर, और जरूरत नहीं है हाथ लाने की।
हाँ तो महारानी फिर का बापू होगा करण फिर उरे कौन देगा इन्हें करके करका देगा। काम तो करना पड़ेगा जब उरे रहना जी करे तो काम करने में मैंने भी जी करना चाहिए रहना जी करे पर मैं तो घर बसाऊंगी फिर घर बसाने वाला तो काम करे मम तो घर उजाड़ू थी रख देंगे आपको मम कर तो- दूंगी बैठ जाना हम तक थोड़ा काम कर लेंगे मैंने फिर कर दूंगी मैं अपने आप ही बम का मिसके गला दिमाग में बड़ा वो करा कुत्ता करे काम तो कुत्ते को हम भोगना इंसान तो भोग इंसान तो बोल ले करे कुत्ते की तरह बम का ओए गंदी हाथ मिला मेरे गंदा बच्चा सारा दिन दिमाग खराब कर रखेगी। ऐसे ही कर ले करो दिमाग क्यों खराब करना चलो यार आज डुग्गू ना बहुत ज्यादा नाटक कर रहा था और जैसे कोई घर में आवा है नहीं उस दिन तो डुग्गू के ज्यादा ही नाटक हुआ तो मैंने सुला दिया और रोन भी लग रहा था और मैंने सब्जी भी बना दी आलू मटर की अभी करना दी धनिया साफ थोड़ा सा धनिया गिर दूंगा बुआ तो अभी तक पहुंची नहीं है गाँव में दादी मैंने गाड़ी दे होगी सच्ची में बड़ी मुश्किल से सुला रखा ये करची 2 बारी गिर गई डब्बे के ऊपर से नीचे और बुआ अभी तक आए नहीं एक बार फोन करूंगी दोबारा कि आप आए क्यों नहीं अभी तक हम तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं तो भी अपना काम कर लूँ और हमारी निकिता महारानी तो आटा गूंद रही है बैठ के तो खड़े भी ना जाता नहीं खड़े तो टांग टूट रही तेरी तो पेट में दर्द हो रहा है काम तेरा पेट का दर्द ये कभी ठीक भी होगा अब कि अब ये बस पेट में ही दर्द होगा तेरे को 24 घंटे अब और भी कुछ है कि पेट में दर्द हो रहा है पेट में दर्द हो रहा है बच्चे हमारे भी हुए मेरे भी 2 बच्चे हुए हैं हाँ तो वो तो सोई रहती थी ना तू हाँ वैसे तो इतना काम करवा रही है ओ जितना काम करेगी ना उतनी नॉर्मल बच्चा होता है उतना ही अच्छा तंदुरुस्त बच्चा होता है समझगी काम तो करना पड़ता है घर में खुद तो सोई पड़ी रहती थी तू देखने आई थी जब मेरे बच्चे हुए थे मैं सोई पड़ी रहती थी कि क्या करती थी क्या नहीं सबको पता है तू कितनी निकम्मी है ओहो मैं तो बहुत निकम्मी हूँ तू ये बहुत अच्छी तो मैं तो प्रेगनेंसी में भी इतना काम करती हूँ फिर तेरे मैं करूँ अनोखा ही बच्चा मैं है। करूँ या करा कपड़े मना दो सारे लाभे रोटी अलग नहीं बनानी नहीं हुई जलेगी नहीं हुई सारा दिन पड़ी रहा और के काम आवा पढ़ूंगी मैं तो मैं जल्दी रही है मेरा कुछ नहीं जलता आपको दे देते हैं पानी बहुत दिनों के बाद बुआ आई है तो बुआ से मिल भी लेती हूँ कभी तो बहुत खुश हो ठीक आप ठीक हो पानी पी लो पहले तो। सारा दिन तो आज राय बड़ा तो कटेगा कोई दिया आ गया है बुआ अड्डे पे आ रही थी बुआ ने मिल गई थी किसी की गाड़ी तो बुआ गाड़ी पे आ गई थी और वे अभी मेरे देवर लेके आया देवर बोल यार भाभी खाना बना दे बुआ को अभी चाय पानी दिया बुआ बनाओ भाई रुक जा फिर बुआ बोले मैंने भूख को नहीं बाल और टाइम हो रहा बहुत ज़्यादा फिर बुआ के साथ एक बार बाजार में भी जाना बुआ ने कुछ तो बच्चों की ड्रेस लेके आनी है और बुआ को उन्होंने भी सामान दे दिलाना है सूट वगैरह तो वही अभी जाऊंगी जो पैदल जाएंगे या मैं देवा छोड़ के आएगा मैंने छोड़ के आओ भाई को तो भाई अभी इसका पक्का नहीं है इसके ड्रामे नहीं हुए ना सारे दिन भर इतना कहो हम इससे नौटंकबाज हो गया मेरे पति की जरिए देख हाँ तू तो कहीं को भाई मेरे देवर सच में बहुत अच्छा बहुत ऐसी बात नहीं है नाट भी जाओ कभी कभी तो देखिए गुन्नू अलमारी खुली करता जा रहा और मेरे देवर कल एक कारीगरी और कर दी या कंगी लटकाने का नहीं था भाई कंगी रखने का दिक्कत आती थी वो लटका दिया हम लोग पापी जुगाड़ कर दिया मैंने उनका बहुत अच्छी बात है भाई तो भी बना लेती हूँ भाई रोटी आलू मटर की सब्जी बनाई शाम के लिए मैंने भी ये छोले और बनाऊंगी साथ में खीर बुआ बहुत दिन बाद आई है भाई खाना बना ले मका बनाओ भाई इतनी भी हाँ देवर भाभी का प्यार चला हुआ है यहाँ पे फिर मोदी मैं तो उसको भाई तो आ जाना यार तो भी यार मैंने तो इनकी शक्ल देख दिया मैं तो इस रूम में जाने वाला था फिर मोदी मैं तो उसको भाई समान मानती अरे भाई फिर लगे रहते इसमें देख ले कितनी घटिया सोच है भगवान पड़े रे यार तू डर गए बाहर मन तो बोलना बता यार भाई मैं तेने कुछ गलत कहूँ साली ना कौन को गलत हो शर्म कर ले दोनों जने शर्म बेशर्मो क्या देखना है इनका जल्दी चल परे किचन में खाना बनाने के बाद मेहमानों को कौन जानते मेरे बाप भी तेरे रहोगी हम ये अपना देखो काम कैसे भाभी का साथ दे रहा है अपनी तो देख हम अपना काम देख ले रे भाई कितनी आग लग गई इसके कितनी आग लग गई देख ले साल बाप भी मेरे जड़ेंगे अपना के जड़ना अपना के साल तू तने कहा ना कोई और लड़की पसंद हैं करे ना तू किसी और ते प्यार हां
फिर इनका न्यू गलत क्यों सोचा कि मेरा तेरा कुछ है। ये ना सोचना क्या है वो दिन का मैंने बेरा को नहीं था भाई मेरी बुआ क्यों आ रही है, मन तो नहीं बेरा था मगर भाई नहीं दिन बाद आई है बुआ, पर बुआ का आने का कुछ अलग ही मकसद था यहाँ पे। तो भी मैंने पता चला है, जिस बात पे मैंने थोड़ा सा दुख तो हुआ भाई कि मेरी बुआ भी ऐसे सोचती है। देखो मेरे पापा आए थे उस दिन, उन्होंने ये बोला कि साहिल के साथ शादी कर ले। तो और भी कौन, मतलब मेरी फैमिली वाले मेरा कि ये बताऊँ मैं अब, और आप लोग भी न्यू को थे कमेंट करके कुछ लोग की शादी कर ले कोई बात नहीं, घर की बात घर में ही है। और उसके बाद ये मेरी बुआ ही आज ये बुआ भी न्यू कह रही है कि कर लेना तू फिर साहिल के साथ शादी, तो नहीं क्यों दिक्कत आ रही है, जब मानने नहीं किसी ने दिक्कत हो तो नहीं क्यों दिक्कत है। ये सारे जने मतलब मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात। और इस बात में बिल्कुल सोचने वाली बात है, सोच विचार करके ही मैं जवाब दूंगी भी इस बात का। वो इन सब ने मतलब सच्ची में मेरा इतना जीना आराम हो रखा है, नहीं सारे नहीं को भाई साहिल के साथ शादी कर ले, साहिल के साथ शादी कर ले, क्यों मतलब जीना आराम कर रखा है। मेरी भी कुछ अपनी वो होगी, मेरी कुछ फीलिंग्स होंगी, मतलब मैंने भी ठेस पहुंचा होगा मेरे दिल को भी, पर ना अपने बात करनी है। मेरी बुआ इतनी जिद कर रही है आज, मैं कब बुआ अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं आपके जवाब का उत्तर बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। और मेरे से बड़े और मैं के कहूँ ये कोई किसी का मतलब बुरा नहीं सोचता, ये लोग भी मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। ये भी न्यू सोचा भाई इसका अच्छा हो जाए, इसका घर बस जाए, पर जब मेरा एक बार ही नहीं घर बसा, गारंटी है दूसरी बारी मेरा घर बस जाएगा। चलो आप इधर से ही लगा लो, अगर मैंने शादी कर ली, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ फिर मैं खुश रह लूँगी, फिर मैं साहिल के साथ शादी कर लूँगी। आप सपना नहीं देख लो मेरी बहनों, सपना के ब्लॉग्स देखते होंगे आप लोग, उसकी अच्छी खासी बढ़िया परिवार था उसका, उसकी शादी हो रखी थी उसके साथ सूरज के साथ, उसका पहला पति सूरज था उनका नाम, उनकी डेथ होगी कोरोना टाइम में शायद, मुझे पक्का नहीं पता। फिर उसके बाद था उनका पति उनका देवर राजवीर, अब वो भी इस दुनिया से चले गए, तो 2 बार शादी करके भी नहीं बेचारी का बसा। तो आप लोग खुद सोचो क्या शादी करना इतना आसान हो जाता है कि मैं अपने देवर से शादी कर लूँ। तो ये बात बहुत बड़ी है मेरे लिए, और बुआ ने आज कह दी है तो इस बात में मैं ज़रूर सोचूंगी और बताऊंगी क्या डिसीजन रहा क्या नहीं, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो भैया आज के ब्लॉग को यहीं पेन करती हूँ। मेरा देवर ये रहा मेरा देवर, इसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी कि मेरा और मेरे देवर का आपस में कि भाई हमारी शादी करने का, तू बता भाई साहब कितनी बारी कह रखा है इसने कि भाई इसकी लाइफ में कोई और लड़की है, पागल है उस लड़की ने छोड़ देगा और मेरे पीछे पड़ जाएगा। छोड़ने के लिए चलो यूँ को भाभी चलो जैसा कुछ होता हमारे बीच में उसने छोड़ भी दिया और मैं देते शादी कर लूँ, पर जब हमारे बीच ऐसा कुछ है ही को नहीं तो करा किस तरह है। गलत बात है नहीं भाई ये बिल्कुल, मतलब इतनी घटिया बात नहीं, और मैंने समझ नहीं आ रहा, मैं खुद भी इतनी परेशान हो रही बहुत ज़्यादा, मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था बहुत ज़्यादा।